1,25,000 लोगों को उनका स्टूडेंट बनाया और उन स्टूडेंट को सहाबा कहा जाता है। सहाबा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो उनको भी लिख लिया, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हुजूर ने चलना शुरू किया तो सहाबा ने उनको भी लिख लिया, ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह वो किताबें आई। लेकिन ये बातें तो सहाबा ने लिखी ना, रात में क्या करते थे वो कैसे पता चलेगा अपने लोगों को? इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी, अज़वाजे मुतहरात, ताकि दिन में नबी क्या करते हैं ये सहाबा बताएं और रात में क्या करते हैं ये अज़वाजे मुतहरात बताएं। अज़वाजे मुतहरात आम खातून नहीं थी, वो मोमिनों की माँ होने के साथ साथ वो वलिया भी थी, वो आलिमा भी थी, वो फाजिला भी थी, वो मुत्तकिया भी थी, वो मुजतहिदा भी थी। बास सहाबा मसला पूछते थे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो मुजतहिदा भी थी। अब यहां पर एक खास बात यह है कि मुख्तलिफ मशारिब और मज़ाहिब के लोगों में वाहिद हमारे नबी ऐसे हैं जिनका हर पहलू राइट डाउन है, जिनका हर पहलू लिखा हुआ है, जिनका हर पहलू महफूज है, ताकि हम उनके हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल गुजार सके और देखने सुनने पढ़ने में हमें कोई तकलीफ भी ना हो, अपने नबी की कॉपी करने में हमें कोई तकलीफ भी ना हो। अच्छा, बदले में क्या मिलेगा? अगर हम नबी की कॉपी करें, नबी को फॉलो करें, तो बदले में क्या मिलेगा? तो उसके लिए देखे कुरान शरीफ में एक आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जो नबी की कॉपी करता है अल्लाह ने उनको खरीद लिया है और खरीदने के बदले में जो कीमत दी है वो पैराडाइज है, वो जन्नत है। अगर आप जाते हैं गूगल खरीदने या मोबाइल खरीदने, तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए 4 चीजें होना जरूरी है, खरीदार, बेचवाल, सामान और कीमत। ये 4 चीजों के बगैर कोई चीज खरीदी और बेची जा नहीं सकती। अल्लाह ने खरीदा, मोमिनों को खरीदा, बदले में कीमत में जन्नत दी। अ क्वेश्चन अराइज, खरीदा किससे? खरीदार अल्लाह है। किसको खरीदा? मोमिन को खरीदा। कीमत क्या दी? अल्लाह ने जन्नत दी। सौदा किससे किया भाई? ये डीलिंग किससे हुई? हालांकि अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक भी है। और आप अपने कुर्ता को नहीं खरीदेंगे, आप अपनी टोपी को, अपनी प्रॉपर्टी को कोई खुद खरीदता है क्या? दूसरे की प्रॉपर्टी को खरीदता है। तो पूरी दुनिया तो अल्लाह की प्रॉपर्टी, खालिक तो अल्लाह ही है, मालिक हकीकी भी वही है। फिर ये एजाज और इकराम के लिए ये जुमला है कि जो नबी की कॉपी करता है अल्लाह उसको खरीदता है। और खरीदा किससे है? तो इसके लिए जरूरी है कि डीलिंग हो, बातें हो। और नबी से डीलिंग और बात जो की है, हमने जब गौर किया तो हमें यह समझ में आया कि शबे मेराज हमारे नबी रब से जाके बात करके आए। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने मोमिनों की जान माल को खरीदा, बदले में जन्नत दिया। तो ये बेचने वाला जिससे अल्लाह ने खरीदा, सौदा किया, ये बेचने वाला बेचवाल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और अन्नबी औला बिल मुमिनीन से साबित है कि मोमिनों की जान के वाली हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब एक सवाल यह है कि ये बात समझ में आएगी, बेच लिया हमारे नबी ने, खरीदा अल्लाह ने, कीमत जन्नत है, लेकिन हम में तो बेनमाजी भी है, हम में तो जुआरी भी है, हम में तो शराबी भी है, हम में तो गाली गलूच वाले भी है, झूठ बोलने वाले भी है, फासिक व फाजिर भी है। तो फिर खरीदा कैसे? फासिक व फाजिर को कैसे खरीदा?
शराबी जुआरी को कैसे खरीदा? तो उसके लिए बहुत आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो एक बड़ा बड़ा ताजिर अगर 100-200 बोरी चावल खरीदना हो, उसको मंडी में चावल की बोरियां लाइन से लगी हुई है, तो वो एक आला होता है जो बोरी में दाखिल करता है, उसको निकालता है तो चंद दाने निकलते हैं, उसको देख करके पूरी बोरी का सौदा कर लेता है, हर दाने को नहीं देखता है। ऐसी हमारी माँ और बहनें घर में चावल बनाती है, पकने के करीब होता है तो चम्मच से 2-3 दाने निकालती है, एक चावल को 2 उंगली के बीच में दबाती है, पूरी तपेली का फैसला करती है। दबाती है एक चावल को, फैसला पूरी तपेली के बारे में करती है। रब्बे कदीर ने हमें खरीदा और रब सबको देख रहा है, मगर सौदा हुआ है गौसे आजम का, सदके में हम लोग खरीदा, हम लोग भी बिक गए हैं। सौदा हुआ है ख्वाजा का, सदके में हम लोग भी बिक गए। हम में उलमा, फजला, नुकबा, बोदला, आला हजरत, मुफ्ती आजम हिंद, ताजु शरिया, ये नेक लोगों का सौदा हुआ है, सदके में हम गुनहगार भी बिक गए हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक अजीम इदारे की बुनियाद है, आप लोगों ने हिस्सा लिया। मदरसा है तो उलमा बनेंगे, और उलमा है तो दीन का निजाम बाकी रहेगा। इसलिए आधी रोटी खाएं, अगर आप चंदा नहीं दे सकते हैं तो तनख्वाह से बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को मदरसे में भेजें और उनसे ये कहे कि हमारे बच्चे को आप पढ़ाइएगा, उसकी फीस इतनी होगी, उनकी तनख्वाह इतनी होगी। इस तरीके से इसका निज़ाम मदरसे का, दीन का बहुत अच्छा चलेगा। एक आखिरी बात जहन में नोट कर ले, वमा अलैना इल्लल बलाग में बोलने जा रहा हूँ, वो ये कि इस वक्त इस्लाम के खिलाफ 1000 से ज्यादा चैनल होंगे। इरफी.com है जिस पर हजारों आर्टिकल इस्लाम के खिलाफ हैं, मज़ामीन हैं। आप चैनल खोले रिमोट हाथ में लेकर के बदलते चले जाए, कितने चैनल अपने वालों के नजर आते हैं, क्योंकि एक चैनल खोलने के लिए करोड़ों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया मौलाना के पास है नहीं, और जिस अमीर के पास है तो उसको दीन की समझ नहीं, इस वजह से चैनल खुलता नहीं। हमने अपने हिसाब से क्या किया, हमने एक चैनल खोला है अकीदे की हिफाजत के लिए, और ये एक ऐसा चैनल है जिसमें वीडियो भी नहीं आएगा, जिसमें हराम काम भी नहीं करना हम। ये शरीयत के दायरे में ताजु शरीय के फतवे के हिसाब से रहेगा। ऑडियो चैनल, हर शख्स के पास मोबाइल है, हर शख्स मोबाइल में व्हाट्सएप चलाता है, व्हाट्सएप पे जहाँ चैटिंग करते हैं उसके बाजू में अपडेट आता लिखा हुआ, उसी अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल आएगा। डेली 2 से 3 से 4 मिनट में लाइव आता हूँ या मैसेज डालता हूँ अकीदा और बर्निंग मैटर पर, कोई मखसूस टैक्स होता है वो डालता हूँ। आप मेरा नंबर नोट करें, चैनल नंबर, उस नंबर पे ये मैसेज कीजिएगा कि मुझे अपने चैनल में शामिल कीजिए, इतना ही लिखना है व्हाट्सएप पर, नॉर्मल नहीं। और इसके अलावा कोई कॉल नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, वरना ब्लॉक करने में टाइम नहीं लगता मुझको, एक बटन दबाना पड़ता है, ब्लॉक हो जाता है। मोबाइल नंबर निकाल ले, 9019019530। फिर से सुनिए, चैनल नंबर 9019019530। अकीदे की हिफाजत के लिए मोबाइल से गुनाह करते हैं, दीन सीखें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होके सलात